हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट हियर आई एम। हाय। सो आज हम मेरे हेयर के रूटीन के बारे में बात करेंगे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, फिर सबने मुझसे मेरा हेयर के रूटीन पूछा। उसके बाद मैंने एक पोल लगाया। उस पोल पे भी सबने गेस किया कि हाँ, उनको मेरा हेयर के रूटीन जानना है। सो हियर आई एम, व्हाट ऑल आई डिड इन माय हेयर, टू माय हेयर, टू ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ, मेरे मेरे बालों की जर्नी के बारे में बता देती हूँ कि ये हमेशा से ऐसे सुंदर और प्यारे नहीं थे। और आई हैव बिन थ्रू अ वेरी टफ टाइम व्हेन इट कम्स टू माय हेयर, बिकॉज बचपन से लेके मेरे टीनेज ईयर्स तक मोस्टली मेरी हेल्थ उतनी अच्छी रही नहीं है। तो जितने भी मेडिकेशंस मैंने लिए अनीमिया की वजह से, टीबी की वजह से, वो उन सब ने एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया मेरे बालों पे। एंड उस बीच मुझे एलोपेशिया भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत जगह रैंडमली बॉल्ड स्पॉट्स मेरे अपीयर होने लगे थे। एंड आई थिंक मैंने अपनी हेयर केयर जर्नी स्टार्ट की 2 साल पहले, 3 साल पहले। और जस्ट अ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बस मेरे लिए वर्क की है। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये आप लोगों के लिए भी वर्क करे, या फिर जैसा रिजल्ट्स ने इन्होंने मेरे बालों में दिखाया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा रिजल्ट्स आपके बालों में भी दिखे। सो दैट्स माई शॉर्ट डिस्क्लेमर। एंड ऑल्सो none of the, if in case I mention any kind of products, it's not sponsored. I am not successful enough right now to receive sponsorship. Maybe, let's manifest, I start receiving sponsorship, but not now. uh, so let's get started with the video. So A, you have to start with knowing the root cause of your hair fall. If you are noticing hair thinning or hair fall, so go to your nearest clinic, any blood test वाली clinic, and वहां पे जाके सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट कराओ एंड देखो कि कौन कौन सी आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। एंड अगर आप देख रहे हो कि हाँ, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है आपको तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी तकलीफ होती है, जैसे अपोकलिप्स, सुपरस्टिशियस, डेफिशिएंसी। सो ये कुछ वर्ड्स है जो मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ी तकलीफ होती है। सो लेट इट पास। सो देखो कि आप कौन सी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आप फेस कर रहे हो, एंड किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ एंड उनसे उन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के लिए सप्लीमेंट्स लो एंड उन डेफिशिएंसीज पे वर्क करो। पहला ये है। सेकेंडली, आपका हेयर केयर, आपके हेयर केयर रूटीन पे आते हैं। अगर आपको डैंड्रफ या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर दैट बिफोर यू स्टार्ट योर हेयर ग्रोथ रीग्रोथ जर्नी, आप इन सारी चीजों पे वर्क करते हो। डैंड्रफ, स्टार्ट यूजिंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू। एंड अगर आप लोगों को पता नहीं है कि शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों को यूज करने का एक तरीका होता है, अगर आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हो तो वो आप नॉर्मल शैम्पूज की तरह उसे यूज नहीं कर सकते। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मतलब कोई भी शैम्पू स्कैल्प पे लगाया जाता है। तो जैसे आप नॉर्मल शैम्पू को जैसे स्कैल्प क्लीन करके आप उनको वॉश कर देते हो, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ ऐसा नहीं करना। अम, आपको अपने बालों पे, एंड आपको अगर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू खरीदना है तो आपको कोई भी एक्सपेंसिव ब्रांड के साथ जाने की जरूरत नहीं है। Head and Shoulders, guys, use Head and Shoulders for your hair. Like when I was a teenager and when I was facing dandruff issues, Head and Shoulders is the best one for me. It worked out for me. So make sure you're using Head and Shoulders, and आप उसको अपने scalp पे लगाओगे। Just massage it अच्छे से, don't be very harsh, but अच्छे से मसाज करो। एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू को आपको अपने बालों पे रखना होता है 15 मिनट कम से कम। तो आप शैम्पू लगा लो, जस्ट रैप इट। अगर आपके लंबे बाल है, अगर आप लड़के हो, आपके छोटे बाल है, तो रहने दो। एंड उसको छोड़ दो, जस्ट डू योर बेदिंग एंड एवरीथिंग, एंड 15 मिनट बाद उसको वॉश करो। एंड हेयर कम्स द मेन थिंग दैट यू नीड टू डू। यू हैव टू
lock the moisture in your hair. So if you're not using conditioner, start using conditioner, because condition ना करने से बालों की breakage होती है. So make sure you're using a good moisturizing conditioner. ऐसा anti hair fall shampoo, anti hair fall conditioner बोल के कुछ नहीं होता, at least मेरे लिए तो नहीं. तो आप कोई सा भी कंडीशनर जो मॉइस्चराइज करता है अच्छे से बालों को, आप उनको अपने बालों की लेंथ पे लगाओ. कंडीशनर कभी रूट्स पे नहीं लगाते. सो आफ्टर यू हैव वॉश्ड योर हेयर, कंडीशनर को अपने लेंथ्स पे लगाओ एंड उसको छोड़ दो 10 मिनट सेट करने के लिए, सेट होने के लिए. उसके बाद कंडीशनर को वॉश करो एंड जस्ट अप्लाई कोई भी मॉइस्चराइजिंग सीरम या कुछ भी. एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप हेयर थिनिंग, हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो आप अपनी बालों पे कम से कम हीट यूज करो. मैं तो सजेस्ट करूंगी बिल्कुल ही हीट मत यूज करो. मैं मॉडल हूँ, मुझे शूट्स करने पड़ते हैं, तो मैं हीट का यूज करती हूँ अपने बालों को स्टाइल करने के लिए. बट मेरे हर प्रोडक्ट्स में, चाहे वो मूस हो, सीरम हो, हेयर प्रोटेक्टिंग स्प्रे हो, उन सब चीजों में हीट प्रोटेक्टेंट रहता है. तो इसीलिए मेरे बाल कम डैमेज होते हैं. एंड कि मेक श्योर दैट अगर आप हीट यूज कर रहे हो तो आप भी कोई हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या फिर कोई मूव यूज कर रहे हो. बट मेरा सजेशन रहेगा कि हीट यूज मत करो अगर आप हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो. देन आई डोंट नो. देन हाँ, हेयर के रूटीन पे आते हैं. This is my holy grail, guys. This is a 0.75 mm derma roller. मैं इसको अपने स्कैल्प पे रोल करती हूँ. डोंट बी वेरी हार्श, जस्ट बी वेरी जेंटल. एंड एक सैनिटाइजर खरीद लो स्प्रे वाला, इस पे स्प्रे करो अपने बालों पे लगाने से पहले, बिकॉज इसमें नीडल्स है तो यू कांट रिस्क एन इन्फेक्शन. मैं इसको हमेशा रोज यूज करती हूँ एक्चुअली. इसको रोल करो अपने भी स्कैल्प पे, जहां जहां आपको बॉल्ड स्पॉट्स दिख रहे हैं, या फिर पूरे स्कैल्प पे कर सकते हो. मैं रात को अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालती हूँ हेयर केयर रूटीन करने के लिए. एंड इसके बाद आप अपनी रिसर्च करो कि कौन सा हेयर सीरम आपके लिए बेस्ट है. मैं सजेस्ट करूंगी कि जिनकी बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रही है, जो बॉल्डिंग फेस पे है, वो मिनॉक्सिडिल 5% यूज करे. जिनकी हेयर फॉल उतनी ज्यादा नहीं है कि वो बॉल्ड कर रहे हैं, वो मिनॉक्सिडिल अवॉइड करे. जब मैंने बॉल्ड स्पॉट्स देखे थे तो मैंने मिनॉक्सिडिल यूज करना चालू किया था. बट मिनॉक्सिडिल सबके लिए नहीं है, बिकॉज एक चीज है मिनॉक्सिडिल के साथ कि अगर आप मिनॉक्सिडिल 5% स्टार्ट करते हो, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है उसके. वो हार्मोन लेवल अप डाउन करता है. एंड अगर आपको हार्मोनल इश्यूज है तो मिनॉक्सिडिल यूज ना करें. एंड मिनॉक्सिडिल के साथ एक और चीज है कि अगर आप वो स्टार्ट करोगे तो इनिशियली आपको शेडिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा आपको. वो जस्ट नॉर्मल शेडिंग है कि आपके जो बाल टूटने वाले थे वो ऑलरेडी टूट जाएंगे. एंड उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करोगे मिनॉक्सिडिल यूज करना, तब आप हेयर रीग्रोथ देखोगे. एंड इट्स नॉट दैट सिंपल जितना ये साउंड करता है, बिकॉज मिनॉक्सिडिल के साथ ये चीज है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करोगे तो आपको वो लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा एवरी डे. क्योंकि जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल स्टॉप करोगे, आपको वापस हेयर फॉल आपकी पुरानी जैसी थी वैसे चालू हो जाएगी. सो मेक श्योर दैट इनिशियली यू आर अवॉइडिंग यूजिंग मिनॉक्सिडिल. अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को ठीक करो. एक अच्छा सा कोई भी एक हेयर एंटी हेयर फॉल स्प्रे या सीरम लो, जो भी आपके बालों पे वर्क करता है, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करो. एंड आई विल सजेस्ट उसको अप्लाई करने से पहले अपने स्कैल्प पे आप एक ट्रेटिनॉइन 0.01% यूज करो, क्योंकि वो हेयर सीरम का अब्जॉर्प्शन बेटर करता है आपके स्कैल्प पे. तो उससे हेयर सीरम अच्छे से अब्जॉर्ब होगा आपके स्कैल्प पे. एंड एक अच्छा सा डीएचटी ब्लॉकर ले लो. मैं डीएचटी ब्लॉकर का कोई टैबलेट या कुछ भी नहीं लेती हूँ. मैं उसको एक नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करती हूँ, जो कि है पंपकिन सीड्स. मस्टर्ड सीड्स में भी होते हैं डीएचटी ब्लॉकर्स. मेरे घर पे कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल आता है, तो इन अ वे इट्स ऑल्सो डीएचटी ब्लॉकर. बट
एज अ फॉर्म ऑफ डीएचटी ब्लॉकर मैं मुट्ठी भर पंपकिन सीड्स रोज लेती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डैंड्रफ फेस कर रहे हो, आई नो इसके बारे में मैंने पहले भी बात कर ली है बट वापस कह रही हूँ, डैंड्रफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू रोज यूज करना पड़ता है। तो अगर आप डैंड्रफ हटाना चाहते हो अपने बालों से, तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू हर रोज यूज करना पड़ेगा। हर रोज आपको अपने बालों में शैम्पू एंड कंडीशन करना पड़ेगा एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ। एंड अगर आप अगर आपके डैंड्रफ नहीं है और अगर आप नॉर्मल शैम्पू यूज करना चाहते हो, तो वीक में 2 बार शैम्पू करो, कंडीशन करो एंड बालों को मॉइस्चराइज रखो। जब भी आप देख रहे हो कि आपके बालों में ड्राइनेस हो रही है, जो मॉइस्चराइजिंग सीरम आप यूज करते हो शैम्पू कंडीशनर करने के बाद, सूखने से पहले जो सीरम लगाते हो, वो आप थोड़ा सा अप्लाई कर लो ताकि मॉइस्चर लॉक रहे आपके बालों में। मैं क्या करती हूँ, मैं शैम्पू करने से 2 घंटे पहले मैं बालों में तेल लगाती हूँ। क्योंकि मेरा स्कैल्प काफी ऑयली है। जिनका स्कैल्प ड्राई है तो पहले देख लिया करो आपकी स्कैल्प में ग्रीस कितना प्रोड्यूस होता है। अगर आपकी स्कैल्प ग्रीसी है तो आप 2-3 घंटे पहले शैम्पू से बालों में तेल लगाओ। मेरी स्कैल्प काफी ग्रीसी है तो मैं 2 घंटे पहले तेल लगाती हूँ, स्कैल्प ऑयलिंग करती हूँ। स्कैल्प के लिए मैं डिफरेंट ऑयल यूज करती हूँ। आप देख लेना आपके लिए कौन सा ऑयल बेटर है। मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं देने वाली इसके अलावा। स्कैल्प के लिए अलग ऑयल यूज होता है मेरे बालों में, एंड जो लेंथ होते हैं उनमें मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, पैराशूट का। इट वर्क्स द बेस्ट। आई फॉर मी वो बेस्ट कोकोनट ऑयल है जो आज तक मैंने यूज किया है, एंड मेरे लिए काफी टाइम तक ये वर्क किया है। सो या, एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर सप्लीमेंट्स ऑन टाइम। जितने भी आपके न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वाले सप्लीमेंट्स है वो टाइम टाइम से लो, स्किप मत करो। एंड हेयर के रूटीन हफ्ते में 2 या 3 बार नहीं किया जाता है। हेयर के रूटीन आपको हर रोज करना पड़ता है। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू स्टे डेडिकेटेड। एंड अब आते हैं, ये तो सारी लॉजिकल बातें हो गई, अब आ जाते हैं थोड़ी उन बातों पे जो आपको शायद थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है। ये मेरे बिलीव्स है बिकॉज मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल स्टफ, प्रैक्टिकल स्टफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज में सुपरस्टिशियस ऐड करना, विचक्राफ्ट करना। तो मैं अपने हर हेयर प्रोडक्ट पे ये सिजिल ड्रॉ करती हूँ। ये वाला सिजिल मेरे हर हेयर केयर प्रोडक्ट पे ये सिजिल है। मैं अपने हेयर के लिए भी एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेती हूँ जो मुझे एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, बट मैं यहाँ नहीं बोलूंगी बिकॉज वो आई मेडिकली मुझे प्रिस्क्राइब किया गया है, तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ उस टैबलेट को मेंशन करना ठीक रहेगा। बट मुझे मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था, एंड तो मैं वो रोज लेती हूँ लंच से पहले, कभी कभी डिनर से पहले। तो यहाँ मैं ये सिजल ड्रॉ करती हूँ अपने हर हेयर केयर प्रोडक्ट पे। सो मेक श्योर दैट अगर आप भी सुपरस्टिशियस बिलीव करते हो तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो। एंड तो सबसे मेन चीज पे आते हैं, योर बॉडी नोज व्हाट यूर फीलिंग। ओके, जैसे आप जब भी स्ट्रेस रहते हो आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, आप वेट लॉस एक्सपीरियंस करने लगते हो या फिर वेट गेन एक्सपीरियंस करने लगते हो। वैसे ही जब आपका नर्वस सिस्टम नर्वस रहता है, जब आपकी बॉडी नर्वस रहती है, तो आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट्स अ साइन दैट योर बॉडी इज स्ट्रेस्ड। अगर सब कुछ ठीक है एंड फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एज लेस स्ट्रेस एज पॉसिबल। नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ जब भी ऐसा होता है, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मेरे पीरियड्स के कुछ दिनों पहले मैं बहुत हेयर फॉल एक्सपीरियंस करती हूँ। ये चीज मेरे साथ भी होती है बिकॉज उस टाइम मैं काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती हूँ एंड मेरी बॉडी एक सर्वाइवल मोड पे रहती है। जब भी मैं मान लो घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरी बॉडी सर्वाइवल मोड पे चली जाती है बिकॉज मेरी बॉडी को वो कंफर्ट नहीं मिलता जो घर पे मिलता है। तब मैं बहुत ज्यादा हेयर फॉल एक्सपीरियंस करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरे महीने आप
आपका हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, 2-3 बाल टूटेंगे। सी, हेयर फॉल फ्रॉम 100 to 200 स्ट्रैंड्स अगर आपके गिर रहे हैं, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। बट मेक श्योर कि आपकी हेयर की रीग्रोथ हो रही है। तो ये जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं, ये हेयर की रीग्रोथ के लिए है। एंड कभी कभी होता है कि हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है, वो काफी नॉर्मल है। um, हो सकता है कि आप जब अपना हेयर केयर जर्नी स्टार्ट करो, अपने हेयर केयर रूटीन स्टार्ट करो, तो आपको 2-3 महीने तक कुछ फील ना हो, कुछ भी नहीं, मतलब आपको कभी कभी इफेक्ट दिखने में बहुत टाइम लग जाता है, बट इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मेक श्योर यू आर प्रोवाइडिंग योर हेयर विद proper stuff, use proper products, and don't fall for false marketing gigs, because हेयर एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी हेयर फॉल कंडीशनर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा मानना ऐसा है। एंड मेरे मेरे शैम्पू में तो सल्फेट्स रहते हैं, मेरे सीरम्स में भी, मूव्स में भी सल्फेट्स रहते हैं, बिकॉज आई फील लाइक हेयर इज डेड बट योर स्कैल्प is alive. I don't know. But तो मैं I cover my hair in sulfates. जितने अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है तो मेरे सारे प्रोडक्ट्स में सल्फेट है। बट हाँ, यहाँ मैं सल्फेट आई प्रमोट नहीं कर रही, मैं बस कह रही हूँ दैट इट हैज वर्कड आउट फॉर मी। एंड आई होप कि मेरे जितने एडवाइसेस है वो आपके लिए भी वर्कआउट करे। और एक और बात है, सी, योर वर्ड्स हैव पावर। मैंने ये पहले भी अपनी यूट्यूब वीडियोस में बोली है, एंड आई एम सो सॉरी इफ आई लुक येलो बिकॉज स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई है बाहर की। सो या, बैक टू द टॉपिक, योर वर्ड्स हैव पावर। So make sure whenever you are doing your hair care routine, compliment your hair. Start saying stuff like, "Oh, my hair is growing every day. Um, New hairs are coming in my scalp. I am seeing so many new hairs growing, and I'm blessing my hair with new hair regrowth." Start saying affirmations. आप कहीं से भी affirmations निकाल सकते हो, इंटरनेट पे आपको हर जगह hair affirmations मिल जाएंगे। So whenever you're doing your hair care routine, compliment your hair. Say affirmations because your words have power. Whatever you say becomes reality. मेरा मानना ऐसा है, तो मैं अपने words को लेके बहुत ज्यादा careful हूँ। So whenever you're doing your hair care routine, make your body feel safe. Make your scalp, treat your scalp like a person. Compliment your scalp, compliment your new hair growth, compliment your existing hair, compliment your hair follicles, and say good affirmations, say good about your hair. Stop saying ki, "Oh, I'm noticing hair fall, my hair is thinning every day." Stop saying stuff like that, because your words become reality. एंड हाँ, यही था मेरी सारी एडवाइसेस, जो जो कुछ भी मैंने यूज किया। एंड आई होप ये आपके लिए भी वर्क करे। एंड जितनी भी चीजें मैंने बोली है, वो एडवाइसेस फॉलो करना। एंड कमेंट सेक्शन में जब भी ये चीजें आप वर्क करता हुआ देखने लगो, तो प्लीज कमेंट करके जाना। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। एंड आई विश यू ऑल गुड लक विथ योर हेयर केयर जर्नी। एंड आई होप आपके भी बाल घने, सुंदर और खूबसूरत हो। Okay, that's all for today. Bye bye.